हेलो फ्रेंड, ज्योति लर्निंग ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम सिलने वाले हैं सलवार। तो सलवार की स्टिचिंग कैसे करते हैं वही आज हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बेल्ट सिल लेते हैं। तो बेल्ट हमने नाप ली है, हमारी 22 इंच बेल्ट तैयार रखी है हमने। तो ये हमने 22.5 की कटिंग की थी, आधा इंच मतलब दब जाएगी। तो इस तरीके से देखिए इकसार कर ली है। इसमें हमारे जोड़ नहीं है बेल्ट में, क्योंकि हमने ये सूट में से निकाली थी बेल्ट। आप इसकी कटिंग भी देख सकते हो, इसकी कटिंग की वीडियो हमने पहले से ही डाली हुई है। तो यहाँ पे हमने बेल्ट सिलनी स्टार्ट कर दी है। इस तरीके से पहले हम दोनों जॉइंट कर लेंगे दोनों। तो ये देखिए हमने इस तरीके से ही सिलना स्टार्ट कर दिया है। इसी में हमें नेफा बनाना है, तो हम आपको बताएंगे नेफा हम कैसे बनाते हैं। तो इस तरीके से हमने ये सिल लिया है। अब सिलने के बाद जो दोनों हिस्से हैं, एक इधर का एक इधर का, इस तरीके से देखिए बीच में गैप उंगली से किया और इधर से एक पैर की सिलाई लगाई और फिर हम इसको इस तरीके से घुमाएंगे और ऐसे फिर थोड़ी सी सिलाई लगाएंगे और फिर दोबारा से इसी तरीके से इसके ऊपर सिलाई, जैसे कि हम सूट के पल्ले बनाते हैं, चाक बनाते हैं, इसी तरीके से। तो यहाँ से मैंने कटिंग कर ली है जिससे कि ये एक ही तरफ आ जाए हमारा कपड़ा। तो यहाँ देखिए किनारी आई हुई है, तो मैं इसको फोल्ड नहीं कर रही हूँ, यहाँ से हम पक्का कर लेंगे। तो इसका नेफा फोल्ड कर लेंगे। अब पूरा हमने नेफा फोल्ड कर लिया है इस तरीके से। तो पूरे नेफे में हमारे सिलाई लग गई। अब यहाँ देखिए इस तरीके से घुमाएंगे मशीन को। पूरा होने के बाद यहाँ से अंदर को कपड़े को फोल्ड करते हुए ये हम किनारी पे सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारी पूरी हो गई। यहाँ पे हमने इसका नेफा खोल दिया है। कैंची की सहायता से नोक से हल्का सा धागे की कटिंग करेंगे तो वो हमारा इस तरीके से खुल जाएगा। ये हमारा नेफा बन के तैयार हो गया है। तो बेल्ट देखिए हमारी, क्योंकि किनारी आ रही थी, मैंने अंदर फोल्ड नहीं करी है, तो इसलिए मैंने आधा इंच कटिंग कर दी है। क्योंकि हमारी बेल्ट ज़्यादा हो रही थी, हमें 6.5 इंच रखनी थी, वो 7 इंच बैठ रही थी, इसलिए मैंने आधा इंच की कटिंग कर दी है। क्योंकि हम 6 इंच तैयार रखते हैं बेल्ट और आधा इंच हमारा जॉइंट होने में चला जाता है, इसलिए हमें 6.5 इंच चाहिएगी। तो यहाँ पे मैं पहले इसके पार्ट सिल लेती हूँ। हम यहाँ पे कली और पार्ट को सिल लेंगे। तो सीधा सीधा जिस तरीके से सिलाई, एक कली हमने नीचे रखी है, ये हमारी 2 कली वाली सलवार है। तो एक हमने पार्ट में नीचे कली रखी है और एक पार्ट में हम ऊपर कली रखेंगे। तो इससे क्या होगा, जॉइंट जो होंगे वो सलवार के वो एक ही साइड आएंगे, या तो आगे आएंगे या पीछे आएंगे। तो देखिए ये हमने फिर दोनों जॉइंट करने के बाद यहाँ पे आसन भी सिल लिया है। तो दोनों आसन हमने सिल के तैयार कर लिए हैं। अब आसन हमारे सिल गए हैं। यहाँ पे देखिए मैंने बेल्ट में कट कैसे लगाया था। जिस तरफ हमने नेफा बनाया है उस तरफ से बिल्कुल बराबर करके पकड़ लेंगे उसको और वहाँ कोने पे कट लगाएंगे पीछे के लिए, पीछे बेल्ट के लिए। तो वहाँ प्लेटें डालनी है और हम जहाँ से हमारा नेफा है वहाँ से हम 8 इंच पे लगाएंगे। ज़्यादा भारी हल्की सलवार है और ज़्यादा भारी सलवार है तो वो हम 10 इंच पे लगाएंगे। तो मैंने निशान इस तरीके से लगा लिए थे। अब यहाँ हमने पहले कट से उठाया है इस तरीके से। तो पूरा कपड़ा देखिए यहाँ हमने आगे पीछे की प्लेट भर दी है, दोनों, एक इधर को और एक उधर को भर दी है। और हम यहाँ पे जितना भी, जहाँ तक हमारा कट लगा हुआ है तो उस कट तक हमने ये सिलाई लगा ली है। लगाने के बाद देखिए फ्रेंड यहाँ से हम प्लेट भरनी स्टार्ट कर देंगे। तो ये हम प्लेट जो भरेंगे ये हम ऊपर को भरेंगे इस तरीके से। ये हमें नेफे तक भरनी है और जितना हमारा आसन है, आसन से लेके नेफे तक नीचे बेल्ट में, तो ये हम एक डायरेक्शन में भरेंगे। और फिर देखिए ये हमारा नेफा कंप्लीट हो गया। अब हम ये प्लेट इस डायरेक्शन में भरेंगे। तो ये देखिए हम ये इधर को भर लेंगे प्लेटों को, इनको इस तरीके से। मैंने यहाँ पे स्टिक ले ली है छोटी सी, तो उसकी सहायता से ले लेते हैं थोड़ी सी, जिससे कि अंदर चली जाए हमारे अच्छे से। तो ये हमने दोनों तरफ डाल ली हैं प्लेटें। प्लेट हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है, हमारी बेल्ट ही पूरी कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पे हम ऊपर की पॉइंट की सिलाई लगा लेंगे। तो ये हम एक पैर की पॉइंट की सिलाई लगा रहे हैं, जिससे कि जितना भी हमारा मार्जिन का कपड़ा है वो अच्छे से दब जाए।
ये हमारी कंप्लीट हो गई। तो देखिए फ्रेंड, हमारी बेल्ट डल के बेल्ट हमारी डल चुकी है। तो देखिए प्लेटें भी कितनी अच्छी डली हैं हमारी, आप देख सकते हो बराबर एकदम, ना छोटी हैं ना ज़्यादा बड़ी हैं। तो इस तरीके से हम प्लेट डालते हैं। और देखिए नेफा भी ऊपर से खुल भी गया है इसी तरीके से। तो ये हमारी प्लेटें बन के तैयार हो गई हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, शेयर करना। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट्स बॉक्स में, तो मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पे देखिए, अब हम पोंछे के लिए पट्टी, जो हम मोहरी बनाते हैं, मोहरी के लिए मैं अलग से पट्टी काटती हूँ। तो मैंने यहाँ पे उनको जॉइंट कर लिया है इस तरीके से। तो दोनों पट्टी हमारी जॉइंट हो गई है। अब जॉइंट करने के बाद ये हम उल्टी कर लेंगे सलवार को, पट्टी भी। और यहाँ पे मैंने 3 इंच की फॉर्म काट ली है। तो यहाँ पे इसको एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो ऊपर रखेंगे और यहाँ देखिए सिलाई के बराबर हम फॉर्म को रखेंगे इस तरीके से। तो दोनों को हमें इसी तरीके से सिलना है। दोनों हमने इस तरीके से सिल लिया है। सिलने के बाद देखिए नीचे का मार्जिन जो है वो हम ऊपर रख लेंगे और किनारी पे सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। तो नीचे का कपड़ा नीचे होना चाहिए, ऊपर का ऊपर। इस तरीके से हम किनारी पे सिलाई लगाएंगे सफाई से, अच्छे से। तो ये हमारी किनारी की सिलाई लग चुकी है। अब लगाएंगे बिल्कुल ऊपर, जितनी हमारे फॉर्म है तो हम उसी के ऊपर सिलाई लगाएंगे। हाथ की सहायता से हमें पता चल जाता है कि हमारी कितनी फॉर्म है। तो इसी तरीके से ऊपर से लगाओगे तो और अच्छी सफाई आती है। फिर हम एक पैर की सिलाई लगाएंगे दोनों साइड। तो ये हमने दोनों में एक तरफ लगा ली है। अब हम दूसरी तरफ भी लगाएंगे इसी तरीके से। दूसरी तरफ लग चुकी है हमारी सिलाई, देखिए दोनों पर। अब हम लगा लेते हैं इसमें छोटे छोटे लहरवे वाली सिलाई। तो देखिए इस तरीके से हम इसी के अंदर लगाएंगे। तो दोनों में हमें इस तरीके से लगाना है। अब नीचे भी हम इस तरीके से लगाएंगे और ऊपर भी हम इसी तरीके से लगा लेंगे। तो ये हमने दोनों लगा ली है। ये हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम बीच में लगाएंगे बड़े बड़े लहरवे वाली सिलाई इस तरीके से, बीचम बीच लगाएंगे हम एकदम इसको। तो यहाँ पे देखिए हम इस तरीके से डिज़ाइन बनाएंगे, छोटे छोटे लहरवे लेंगे, फिर बीच में सीधी सिलाई ऊपर को लेंगे उठाते हुए, देखिए इस तरीके से। फिर मैं उसको वापसी लेके आऊँगी, फिर यहाँ पे छोटी छोटी लहरवे लेंगे। तो इस तरीके से हमारी पत्ती जैसा डिज़ाइन बन जाता है। तो बहुत सुंदर लगता है और आसान भी होता है, बहुत ही जल्दी बन जाता है ये डिज़ाइन। इसी तरीके से हमें इसको कंप्लीट कर लेना है। एक ही बार में नीचे का पूरा भर जाता है, कवर हो जाता है। तो सारे डिज़ाइन हमने इसी तरीके से बना लिए हैं दोनों में। तो आप देख सकते हो किस तरीके से हम डिज़ाइन बना रहे हैं, आपको देखने से जल्दी समझ में आ जाएगा। तो ये दोनों डिज़ाइन हमारे कंप्लीट हो गए हैं मोरी के। और आप यही डिज़ाइन थोड़ी और भी बड़े कर सकते हो जो आप चाहते हो। तो ये हमने 3 इंच के अंदर बनाए हैं, आप इसको 4 इंच के अंदर भी बना सकते हो, 4 इंच की फॉर्म लेके। तो मैंने तो ये 3 इंच के चौड़ी मोरी ली थी, उसी से बना के तैयार किए हैं। तो ये हमारे पूरे बन के कंप्लीट हो गए हैं, आप देख सकते हो कितने सुंदर लग रहे हैं। मैंने सलवार में आपको हर एक बात बताने की कोशिश करी है, फिर भी आपको कुछ बात समझ में नहीं आती है तो आप प्लीज़ पूछ लेना। अब इसको हम बंद कर लेंगे। तो यहाँ पे हम रखेंगे मोरी, 6 इंच की मोरी लेनी है। तो हम यहाँ इंची टेप से इसको नाप लेंगे और दोनों को बराबर करते हुए इस तरीके से थोड़ा तिरछा लेंगे और दोनों कपड़ों को बराबर मिलाते हुए अपनी तरफ को खींचते हुए कपड़े को सिलेंगे, क्योंकि बाद में सिलने के बाद
धागा टूटने की शिकायत ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पे हम आसन के पास आके यहीं पे रोक देंगे इसको, यहाँ पक्का करके। फिर हम दूसरी तरफ से मोड़ते हैं। यहाँ देखिए आसन के पास से इस तरीके से सिल लेंगे। सिलने के बाद हम ये इस तरीके से सिलाई पूरी होगी। अब हम दूसरी तरफ से पकड़ेंगे इस तरीके से और यहाँ से सिलना दोबारा स्टार्ट करेंगे। एक ही साथ में नहीं लेंगे, आधी आधी करके इस तरीके से लेते हैं। तो जब भी हमारे कपड़े में झोल भी नहीं आता है और धागे टूट मतलब वैसे जो खिंच जाती है स्टिचिंग सी, वैसे नहीं आएगी। तो इस तरीके से हम इन दोनों को जॉइंट करके सिल लेंगे। तो ये हमारी नीचे से कंप्लीट हो गई है और ये एक्स्ट्रा हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी सलवार सिल के पूरी तैयार हो गई है।